आगे बढ़ते हैं, राजेश पालवे को भी जोड़ते हैं। राजेश, आप क्या ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे आज हमारे साथ? गुड आफ्टरनून अजय जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेडिंग आइडिया में पहला स्टॉक तो पीएसयू बैंक से रहेगा और उसमें हमें एसबीआई का सेटअप काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में भी देखें तो स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिखा और आज भी थ्रू आउट द सेशन देखें तो एक रेंज में कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है। लेकिन जहां पे बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्मेंस है, बैंकिंग सेक्टर हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकते हैं। तो एसबीआई पे हमारा टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म में आना चाहिए करीब 515 तक का, 478 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे वो रहेगा ट्रेंट का। इसको हम पहले भी यहाँ पे रिकमेंड कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से इसके फॉर्मेशन बने और एक कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे जिस तरीके से विजिबल है डेली वीकली सेटअप के हिसाब से स्टॉक में देखें तो जो फॉर्मेशन बन रहे हैं अब यहाँ पे हमें लगता है कि इसके जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1250 1260 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो ट्रेंड पे 1180 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह है। और तीसरा जो स्टॉक है वो रियल एस्टेट स्पेस है और उसमें हमें डीएलएफ का सेटअप काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज के सेशन में अगर हम देखें तो एक डेली सेटअप में छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो राउंडिंग बॉटम बन के अब ये प्रीवियस स्विंग हाई को यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके के यहाँ पे सेटअप बने हमें लगता है डीएलएफ भी यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट 365 370 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 340 का। ठीक है, तीनों शेयर फ्यूचर्स के अंदर है और डीएलएफ पे भी सर बुलिश है। थोड़ी देर पहले ये चलना भी शुरू हुआ है, इसका इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। एसबीआई है एक शेयर बड़ा इंटरेस्टिंग से, ओबरॉय भी। यस ओबरॉय का आप इंट्राडे ग्राफ देखिए, अभी अभी वहां पे ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट में, इनफैक्ट हम रियल एस्टेट, ये देखिए ओबरॉय लास्ट 15 मिनट में ही इसमें काफी अच्छा मूवमेंट आया। डीएलएफ का भी जरा इंट्राडे लेके आइए डायरेक्टर साहब। एक्चुअली इंडेक्स पूरा डेज हाई पे आ गया है और आज हमने एक बहुत बड़ा इंटरव्यू किया है जिसमें अभिषेक लोधा जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है उनके मालिक ये बात कह रहे हैं कि इंडिया में एक सुपर साइकिल रियल एस्टेट का शुरू हो रहा है। आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, मैं इसमें ये भी था कि इससे ना 22 सेक्टर भी कनेक्टेड है रियल एस्टेट से। तो आप ये मानिए अगर ये बड़ा इंजन चलता है तो देश की जीडीपी पे असर आएगा और साथ ही देश के 22 बड़े ऐसे सेक्टर जो उस पर सीधी से निर्भर हैं वो सब भी आपको चलते हुए दिखेंगे। और एक और इंटरेस्टिंग बात आ जाए कि लिस्टेड कंपनीज अगर आप रियल एस्टेट में देख रहे हैं ना तो वो बेहद कम है। तो इसका भी बेनिफिट आएगा कि अगर जो भी ग्रोथ आएगा इन सभी लिस्टेड ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर के अंदर आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, हेमंत कपाड़िया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे करते हैं बातचीत। हेमंत, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स बताएंगे, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी, आप आए सर शो में बुलाने। ट्रेडिंग कॉल्स फर्स्ट रहेगा वेदांता डिम्पी। 232 हो गया अभी, कंडीशनल है 228 की एंट्री, 222 का स्टॉप लॉस, 240 का टारगेट डिम्पी। ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, क्रॉस ओवर बाय है। मेटल में शेकआउट है लेकिन आई स्टिल फील मेटल में बाउंस कुछ खत्म नहीं हुआ है, 1-2 दिन के बाद वापस रिकवर होंगे मेटल स्टॉक्स और वेदांता शुड डू वेल। दूसरा स्टॉक डिम्पी है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी लॉजिक तो सेम ही है, बहुत ही बुरी तरह से पिटा हुआ है, ओवरसोल्ड है, 3 राउंड्स ऑफ पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस, तो इसमें बनता है बाउंस। 585 की एंट्री, 570 का स्टॉप लॉस और 615 का टारगेट। और लास्टली डिम्पी दीपक नाइट्राइट रेंज में है, हालांकि अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है लेकिन जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है, कंप्लीट सपोर्ट बाय ऑसिलेटर्स। तो 1800 की एंट्री, 1740 का स्टॉप लॉस डिम्पी और 1920 का टारगेट। आज सुबह भी हमारे साथ कुणाल जब जुड़ रहे थे शायद उनका टारगेट 1920 ही था, मेरे को अच्छे से याद है, 1900 की कैटेगरी में उनका टारगेट था। 1740 आप स्टॉप लॉस दे रहे हैं, अच्छी बात है। और आपकी लिस्ट में आईआरसीटीसी भी आया है, 1-2 दिन से ये शेयर भी थोड़ा अच्छे से चलने लगा है। ये इंटरेस्टिंग स्टॉक, आपने मोमेंटम वाले शेयर्स दिए हैं हेमंत आज, और बड़ा ही ठीक है, ये दोनों शेयर्स पे हम ज़रा ध्यान रखेंगे। हाँ जी, सुदीप शाह भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ एसबीआई सिक्योरिटीज से। सुदीप, आप बताइए आपके क्या ट्रेडिंग आइडियाज हैं? जी अजय जी, पहला ट्रेडिंग आइडिया रहेगा हमारा डिक्सन पे। हम ये देख रहे हैं ये स्टॉक पिछले 5 वीक के ब्रेकआउट विटनेस हुआ है इसमें वॉल्यूम्स के साथ, और इसमें हायर बॉटम फॉर्मेशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है
और निफ्टी से ये आउट परफॉर्म कर रहा है और अपने की मूविंग एवरेजेस एट 20-50 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और आज इसमें हमने कम से कम 7-8% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप भी देखा है लॉन्ग साइड पे। तो हमें लग रहा है जब तक ये स्टॉक 3800 के ऊपर है तो ये स्टॉक 4000-4050 तक जा सकता है पोजिशनली, और भी इसमें हमें अपसाइड दिख सकता है, बट वन लेवल एट अ टाइम। 4050 तक पहला टारगेट दिख रहा है, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तो हम इसे ट्रेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्टॉक आपने लिया, ये मेरी भी शीट में था, ये लिस्ट में था मेरी। इसका 6 मंथ ग्राफ दिखाइए जरा। प्रियंका को मैं याद दिला दूं कि यहाँ पे ईटी नाउ स्वदेश पे हमने स्टोरी ब्रेक की थी कि जो इसका बहुत बड़ा एक क्लाइंट है Xiaomi, उनके यहाँ कुछ ईडी रेट्स हुए थे। ये देखिए नीचे में कितना गया, ये थोड़ा और बड़ा लंबा 1 साल का ग्राफ लीजिए, शायद 2800 रुपये का लो दिया था उस दिन, और हमने आपको मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे चैनल पे बताया था कि बट इट्स नॉट द टोल्ड न्यूज़ है ना अजय, हार्डली आई थिंक अप्रैल या मई में ही न्यूज़ आई थी। तो हाँ, वो जो नीचे वाला डिप देख रही है, हाँ 2800 वही हुआ होगा, वहां से अच्छा रिवर्स होके आया ये, और अब 3800 रुपये का 1000 रुपये ऊपर है, बट यहाँ से बहुत रिवर्सल बाकी है अभी इसके अंदर। और ये तो जो मूव इसने जब अपने स्प्लिट से पहले जो दिखाई थी, और ये जब एक बार भागता है तो जिस तरह की मूव्स दिखाता है फॉर श्योर। तो ये सुदीप का एक ट्रेडिंग पिक में से एक तो डिक्सन है। सुदीप, आपकी और रेस्ट ऑफ द कॉल्स क्या होंगी? मेरी दूसरी कॉल है जुबिलेंट फूड पे। अगर हमने देखा है जुबिलेंट फूड ने पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम ये काउंटर ने दिखाया है, और एक छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट फॉर्मेशन ये दिखा रहा है, और तो 555-560 के बहुत क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर ये होल्ड कर रहा है पिछले 4-5 दिनों से, और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, जो एक दर्शा रहा है कि इसमें मोमेंटम बना रहा है, पॉजिटिव है। और जो कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मिड कैप में अच्छी चाल दिख रही है, लार्ज कैप साइडवेज हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी पिक हो सकती है अगले कुछ दिनों के लिए। तो हम इसमें रिकमेंड कर रहे हैं कि 560 के स्टॉप लॉस के साथ 610 से लेके 615 के अपसाइड टारगेट के लिए। डिक्सन इनफैक्ट इस वक्त एफएनओ में भी गेनर, टॉप गेनर में से 3.5% की तेजी के साथ डिक्सन, और बाकी आपको तेजी दिखेगी सारे पीएसयू बैंक स्पेस में। पीएसयू बैंक, हाँ जी हाँ, पीएसयू बैंक में रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही शानदार हो गया था, और इसलिए आपको कैन बैंक, बीओबी, पीएनबी, यूनियन बैंक, इन चारों स्टॉक्स को अपने रेडार पर रखना पड़ेगा।